यह विद्यार्थियों के आज आवश्यक है, इसे मैं मानता हूं। परिषद के कार्यकर्ता बहुत गए, मैंने कहा पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत लोग गए हैं। विद्यार्थी परिषद के इन सारे आयामों को मीडिया क्षेत्र में जितने चाहे तो उतने हम देखते नहीं हैं। परिषद के कार्यकर्ता कई क्षेत्रों में गए हैं, संगठन की एक कमी रही। मीडिया के क्षेत्र में गए हुए लोग इसको भी अच्छे ढंग से वहां, क्योंकि आज छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद की जो अनोखापन है, इसके सभी आयाम समाज के सम्मुख आए नहीं। विद्यार्थी परिषद ने जितने प्रकार के आयामों में विद्यार्थियों को तैयार करने का जो कार्य किया है, उसमें केवल छात्र संघ चुनाव या एकता का आंदोलन, आप सरकार को कहीं एम्बेरस करेंगे तो उसके छोटा मोटा इतना तक का आज विद्यार्थी परिषद के 50 आयामों में ये 2-3 चीजें हाईलाइट होते हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जीवन के इतने क्षेत्रों में जाकर क्या किए हैं, या वर्तमान विद्यार्थी परिषद भी कितने प्रकार के आयामों में काम कर रही है, यह दुर्भाग्य से समाज के लोगों के सामने लाने का जो कार्य होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय छात्र शक्ति उस दृष्टि से भी कम से कम वर्तमान विश्वविद्यालय महाविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र समुदाय के बीच परिषद के विभिन्न आयामों को लाने का, देश के अंदर परिवर्तन लाने के, और छात्रों को अपने जीवन में एक मिशन हमने लिया है, उस मिशन के अनुरूप हम जीवन में जिएंगे, ऐसे एक प्रेरणा और ऐसे एक दिशा, ऐसे एक कार्य उनके कंधों पर रखने के लिए, उनके आंखों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनके हृदय के अंदर भरने के लिए राष्ट्रीय छात्र शक्ति एक अत्यंत सार्थक भूमिका निभाएगी। यही मेरी आशा है, एक विश्वास भी है मेरा, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस मौके पर आप सबके सामने कुछ वर्तमान विषयों के साथ साथ कुछ करने का प्रयास मैंने किया। राष्ट्रीय छात्र शक्ति के विशेषांक एक ही आए ऐसे नहीं, हर वर्ष आए, विचार से मजबूत हो और विज्ञापन से उनको कुछ पैसे भी मिले, और कार्यकर्ताओं के समूह भी सुदृढ़ हो, और राम बहादुर राय जी को बार बार बुलाकर उसमें क्या कमी है, विद्यार्थी परिषद को क्या करना चाहिए, इसको मंच से और बिना मंच के अनौपचारिक से करते रहिए। और मेरे जैसे कार्यकर्ता तो आपके साथ हमेशा हैं, और आज बहुत अच्छा हुआ। अशोक भगत जी, नंदा जी, राजकुमार भाटिया जी, ऐसे बहुत सारे लोग वर्तमान पीढ़ी के काम को देखकर हर्ष व्यक्त करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए वो भी हैं। इसलिए आज के एक अनौपचारिक और औपचारिक मिश्रण के यह कार्यक्रम मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे बुलाया इसलिए धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी इसलिए आभारी हूं। नमस्कार।